कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बुंदेलखंड के पीड़ित किसानों का दर्द भी शामिल होगा। बुंदेलखंड के 13 जिलों में अव्यवस्था के कारण आत्महत्या करने और दुर्घटना के शिकार हुए किसानों के खेत की मिट्टी इस यात्रा में बुंदेलखंड के सांकेतिक विरोध का प्रतीक बनेगी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुणोदय परमार के नेतृत्व में कांग्रेस नेता पूरे बुंदेलखंड में ये अभियान शुरू करेंगे। शनिवार को अरुणोदय परमार और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा ने सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इस अभियान की जानकारी दी। अरुणोदय परमार ने कहा कि वे कन्याकुमारी से ही राहुल गांधी की यात्रा में पैदल चल रहे हैं। पिछले सप्ताह जब इन्हें इंदौर में यात्रा के दौरान पता चला कि छतरपुर जिले के देवपुर निवासी किसान दयाराम अहिरवार की मौत खाद की लाइन में खड़े रहने के कारण हो गई, तब उन्होंने ये जानकारी राहुल गांधी को दी। बुंदेलखंड में सरकारी अव्यवस्था के शिकार हो रहे ऐसे अनेक किसानों की आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी के निर्देश पर बुंदेलखंड के सभी पीड़ित किसानों के घर तक जाएंगे और उनके खेत की मिट्टी को लेकर राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने की बात अरुणोदय ने कही है, ताकि बुंदेलखंड में मौजूद समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में बेरोजगारी, पलायन, किसानों की समस्याएं, खनिज संपदा की लूट, पेयजल संकट जैसे मुद्दे विकराल हो चुके हैं, लेकिन इन पर कोई बात नहीं कर रहा। हमारी कोशिश है कि हम इस यात्रा के माध्यम से बुंदेलखंड के दर्द को राष्ट्रीय पटल पर रखें। आज बुंदेलखंड के दर्द के विषय पर पत्रकार वार्ता को किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा जो इस देश में नफरत के माहौल के खिलाफ और इस देश के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों के खिलाफ निकाली जा रही है। मैं उस यात्रा का पहले दिन से हिस्सा हूं। प्रतिदिन 25 किलोमीटर चल रहा हूं और चलते चलते जब मैं इंदौर के करीब पहुंचा 1800 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, तब मुझे खबर मिली कि बुंदेलखंड के छतरपुर ज़िले के बिजावर के पास जो देवपुर बक्सोहा गाँव है, वहाँ के एक दलित किसान जिनका नाम अहिरवार जी हैं, जो दयाराम अहिरवार जी हैं, उनकी खाद के लिए लाइन में लगे लगे मृत्यु हो गई। मैं उस समय इंदौर के पास था। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई। भारत जोड़ो यात्रा में देश भर से लोग आकर अपना दुख दर्द सुना रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि बुंदेलखंड का दर्द यहाँ कौन लेकर आएगा। मैंने ये निर्णय किया कि मैं यहाँ से बुंदेलखंड जाऊँगा और जाने से पहले मैं राहुल गांधी जी से मिला। 26 तारीख को राहुल जी के साथ मैंने पदयात्रा की और राहुल जी को ये जो बिजावर में घटना हुई है, दयाराम अहिरवार जी की जो मौत हुई है, उसके बारे में पूरा उन्हें बताया और उन्होंने भी बड़ा सकारात्मक रिस्पॉन्स दिया, संवेदनाएं व्यक्त की और मैं तत्काल छतरपुर के लिए निकल आया। छतरपुर आने के बाद मैं अभी ही हाल ही में दयाराम अहिरवार जी के घर गया और उनके खेत की मिट्टी लेकर आया हूँ। इस खेत की मिट्टी को मैं राहुल जी के पास लेकर जाऊँगा और सिर्फ इसी खेत की मिट्टी को नहीं, बुंदेलखंड के 13 जिलों की खेत की मिट्टी को। किन के खेत की मिट्टी होगी? उन खेतों की मिट्टी होगी जहाँ पर किसानों की मौत हुई है, या तो ऋण के कारण या खाद की लाइन में लगे लगे। और ये एक रूप से सांकेतिक विरोध है जो राहुल जी के समक्ष बुंदेलखंड के दर्द के रूप में पेश किया जाएगा कि बुंदेलखंड रो रहा है, बुंदेलखंड दर्द से झुलस रहा है, बुंदेलखंड को बचाना होगा। क्योंकि आप देखिए, बुंदेलखंड में पलायन, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं। अवैध उत्खनन का मुद्दा है। बाहर से लोग आकर यहाँ की संपदा को लूट रहे हैं और बुंदेलखंड की जनता का शोषण कर रहे हैं। तो कुल मिला के आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि बुंदेलखंड के मुद्दों के जो मुद्दे हैं और जो समस्याएं हैं, उनके खिलाफ हम ऐतिहासिक संघर्ष का आगाज करने जा रहे हैं। युवा कांग्रेस नेता लोकेंद्र वर्मा ने कहा कि सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस यात्रा को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। भाई अरुणोदय परमार जी, जो कि राहुल जी के साथ 1800 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बुंदेलखंड में जो किसानों का दर्द है, जो बुंदेलखंड के किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और जिन पे शासन प्रशासन और यहाँ के लीडरशिप या यहाँ के जनप्रतिनिधि या यूँ कहें कि मध्य प्रदेश की सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, उस आवाज़ को उठाने के लिए आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोगों ने एक शुरुआत का संकल्प लिया है। और आने वाले समय में सबसे पहले छतरपुर ज़िले में हम हर गांव, हर उस कॉलोनी में जाएंगे जहां जहां पे किसानों ने आत्महत्या की है या किसानों की जहां समस्याएं हैं, किसान जहां पे परेशान हैं, उनके साथ लगातार संघर्ष करेंगे। हम नए युवाओं को जोड़ेंगे, किसानों को जोड़ेंगे कि अब हमें कुछ करने की ज़रूरत है, अब नहीं तो कभी नहीं।